दिखाई दे रहा है। भाव इस साथ में आए क्यों? राज ठाकरे को तो शरद पवार भी नॉन सीरियस नेता कहते रहे, वो अपने हिसाब से राजनीति करते फिर गायब हो जाते। तो अब ये दोनों साथ में आएंगे, सच में कुछ कमाल कर पाएंगे? ये भी एक नूरा कुश्ती, एक पोस्चरिंग है कि हाँ ठाकरे ब्रांड जिंदा रहे। मुझे तो वो पता नहीं, लेकिन मुझे एक मालूम है कि इनको मीडिया ने इकट्ठा लाया। मीडिया हमसे, अरे यार इकट्ठा हो जाओ, हमारे लिए कोई खबर तो बने। आप झगड़ा करो, आप इकट्ठा हो जाओ तो खबर बनती है ना। देखो, एक हम फिल्म देखते हैं, हम एक उपन्यास पढ़ते हैं या एक नाटक देखते हैं तो सब कुछ ठीक चल रहा है। अभी शुरू में सब कुछ ठीक था, बीच में बिगाड़ना और अंत में सब कुछ ठीक हो गया, कहानी खत्म। कहानी तो उसके आगे शुरू होती है। ये जहां हमने कोई राजकन्या होती है, वो किसी राक्षस के हाथ में फंस जाती है, फिर उसको राजकुमार आके छुड़ाता है और उनकी शादी हो जाती है। अरे शादी के बाद झगड़े कौन दिखाता है कभी? कहानी वही खत्म हो जाती है, बताने वाली कहानी। असली कहानी तो उसके बाद शुरू हो जाती है, जब शादीशुदा राजा और रानी, राजकुमार राजकन्या, उनका झगड़ा शुरू हो जाता है। लेकिन वो कौन बताएगा? कहानी में मिर्च मसाला चाहिए, तो ये सब अफवाह वगैरह फैलाना, तो मीडिया ने इनको साथ लाया, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और उसमें कोई दम भी नहीं था। ये सब इकट्ठा हो गए, एक साथ आ गए। 5 जुलाई को हाथ ऊपर उठाकर उन्होंने वो वर्ली डोम में सबको दिखाया। उस वक्त जिस कारण से इकट्ठा हुए थे, वो गवर्नमेंट का हिंदी भाषा की सक्ति का जीआर तो वापस लिया गया था। और वहां भाषण करते हुए राज ठाकरे ने साफ साफ कहा था कि हम मराठी के इशू के लिए साथ आए, पॉलिटिकली आए, ऐसा नहीं बोला था। वो बोलने के लिए उनको अगले 5 महीने गए। तो ये बात इनकी है। अब देखो, आप इतना चुनाव है, आप बोल रहे, हम बोल रहे 5 तारीख है, यानी सिर्फ 8 दिन प्रचार के लिए बचे हैं। आपने कहीं शरद पवार गुट की जो कार्याध्यक्षा है सुप्रिया सुले, उनका कोई बयान देखा है इस निगम चुनाव के बारे में? तो उनकी पार्टी क्या कर रही? चुनाव लड़ रही है। तो खबरें चल रही है और खबरों के लिए पार्टियां चल रही है। ऐसी पार्टियां ना लड़ सकती है ना जीत सकती है जो सिर्फ खबरों के लिए हुए। हमने देखा है पिछले 15-20 साल में आंदोलन या मूवमेंट जिसको बोला जाता है, वो खत्म हो चुकी है। वो सिर्फ टीवी के चैनल के कैमरे के लिए आंदोलन होते हैं, किसी इशू पर नहीं होते, कोई मुद्दे नहीं होते। इनको मीडिया वाले ही मुद्दे देते हैं कि इस पर झगड़ा करो, यहां धरना करो, वहां मोर्चा निकालो, हम कैमरे लेकर आते हैं और कैमरे बंद, खत्म। 1-1.5 घंटे में आंदोलन खत्म हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता पार्टियां भी उसी लाइन पर चलने लगी है। तो अब पॉलिटिक्स मीडिया में बचा है, प्रैक्टिस में नहीं बचा है। भाव शरद पवार के पास वापस जा सकते हैं अजीत दादा, ऐसा लगता है आपको? क्योंकि पिंपरी चिंचवाड़ में वो अकेले भी चुनाव लड़ सकते थे, उनका अपना गढ़ है, उनको शरद पवार गुट की जरूरत क्यों महसूस हो रही है? 1 महीना पहले या 3 हफ्ते पहले मैंने मराठी में वीडियो किया है कि अमित शाह के आशीर्वाद से 2 पवार इकट्ठा हो रहे हैं। शरद पवार का जो पॉलिटिक्स था वो इंस्टीट्यूशन बेस्ड था। बहुत सारी संस्थाएं, इंस्टीट्यूट, कारखाने हो वगैरह वगैरह, कोऑपरेटिव्स हो, वो सब जो गवर्नमेंट के सब्सिडी पर चलने वाली संस्थाएं है, अगर वही चलानी है तो सरकार से दूर रहकर नहीं चल सकती। समझे आप? तो 10 साल में मोदी जी ने यह दिखा दिया कि पवार किसी भी तरीके से सत्ता में नहीं आ सकते। तो पवार ने ही 3 साल पहले अजीत दादा को भेज दिया था। और पवार ने असली गेम किया है तो मैं मानता हूं अपनी बेटी का ही गेम किया है। जो अजीत दादा बार बार बोलते थे कि हमारी बड़ौदा में, इंदौर में बीजेपी वाले से बात हुई थी, लेकिन आखिर मोमेंट में हमारे चाचा बोलते थे नहीं, अभी नहीं, क्योंकि बेटी को सेटल करना चाहते। और अगर मोदी शाह बेटी को साथ लेने को तैयार नहीं तो सब फिसल जाता था। अब बात यह हो चुकी है कि पवार की उम्र हो चुकी है। और मैंने उस वक्त भी एक वीडियो किया था, ये जो मैं बोल रहा हूं कि पवार ने ही, अगर प्रफुल्ल पटेल निकल जाता है
वळसे पाटिल निकल जाता है। इसका मतलब पवार ही अजित के साथ निकल गए, फिजिकली यहां है अलग। और तो अब ये हो चुका है कि उनको पता चला कि और मैं नहीं लड़ सकता, ना सुप्रिया आगे चलकर लड़ सकती है। उसमें उन्होंने बीच में जब ऐसा ये सब चर्चा चल रही थी, उनको सवाल पूछा गया कि क्या आप भी बीजेपी के साथ एनडीए में जाएंगे, तो पवार ने फिर से गोलमाल जवाब दिया कि अब मैं इतना एक्टिव नहीं हूं, सत्ता के साथ जाना है या आंदोलन का संघर्ष का रास्ता चुनना है ये सुप्रिया तय करे। और सुप्रिया बोलती ही नहीं, सुप्रिया नहीं बोल रही। उसका मतलब साफ है, पवार ने मान लिया कि वो थक चुके हैं और उनको ही लगता है कि बेटी पार्टी नहीं चला सकती। और आहिस्ता आहिस्ता उनकी मुंबई के उनके पूना के शहर अध्यक्ष थे, वो गुस्से में आकर अजित के साथ जाते तो गुस्से में वो हट गए पार्टी से, कांग्रेस में चले गए। प्रशांत कुछ नाम था उनका, जगताप। मुंबई की उनकी अध्यक्षा थी राखी जाधव, वो खुद बीजेपी में चली गई, बीजेपी से लड़ रही है। तो पवार ने यह स्वीकार कर लिया कि अभी मैं नहीं चला सकता, जिनको बचना है, रहना है, अजित से दूर रहना है, वो सुप्रिया के साथ रहे और सुप्रिया तय करे। इसका मतलब साहब है कि दिखाने के लिए पवार गुट बचा है। और ये चुनाव होने के बाद अगर अगले 3-3.5 साल कोई चुनाव है ही नहीं, तो आहिस्ते आहिस्ते शरद पवार गुट जो एनसीपी का है वो बिखर जाएगा, ओझल होते जाएगा और फिर अपने आप ही वो अजीत दादा के साथ आ जाएगा। लेकिन ये 70,000 करोड़ के सिंचाई घोटाले का जिक्र करने की क्या जरूरत थी? अजीत दादा को क्या दिखाना चाह रहे थे वो बीजेपी को? सामने बैठे मीडिया को कुछ तो देना पड़ता है ना। ये तो कुत्ता अपने दरवाजे पर भौंकता रहे तो तुम भी कुछ टुकड़ा डाल देते हो ना। तो मीडिया को कुछ हेडलाइन मिली तो तुरंत समय के लिए चुप हो जाते हैं। अब ये 70,000 का जो आरोप है बीजेपी का है क्या? नहीं, वो पृथ्वीराज चौहान ने किया था जब अजित दादा उप मुख्यमंत्री थे और पृथ्वीराज चौहान मुख्यमंत्री थे। तो वो आरोप असली में आरोप कांग्रेस का यानी पृथ्वीराज चौहान का है, जिन्होंने कहा 70,000 करोड़ चले गए इरिगेशन में और 10 या 100 या 1,000 एकड़ की भी इरिगेशन नहीं हुई। बीजेपी अपोजिशन में थी, बीजेपी ने मुद्दा उठा लिया। तो आरोप बीजेपी का कहां से हुआ? वो तो पृथ्वीराज चौहान का आरोप था। और उसमें गुस्सा होकर अजित दादा ने अपना उप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। फिर किसी को भेजा, किसी को अपॉइंट किया गया और व्हाइट पेपर आ गया, उसमें अजित दादा को क्लीन चिट दे गई। तो आरोप बीजेपी का कहां से हो गया? बस बार बार झूठ बोलते रहो, वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी। अभी कर्नाटक में, गोवा में बैलेट से चुनाव हो गया, फिर भी बीजेपी जीत गई। तो ये साला वोटर और बीजेपी की मिली भगत है। ये आरोप बहुत जल्दी आने वाला है। इस देश का वोटर जो है वो एक नंबर का गद्दार है, उसने बीजेपी से हाथ मिला लिया, इसलिए बीजेपी जीतती है। अगर वोटर हमसे गद्दारी ना करे, यानी अगर हमने, कांग्रेस ने देश को आजादी दी है तो वोटर गुलाम हो गए हमारा,